पहले गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू होती है, फिर भिड़े और टप्पू सेना के बीच बहस होती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब नए परिवार के बच्चे एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। टप्पू और सोनू की शादी हो रही है और उनके माता पिता भिड़े को बधाई देने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बड़ी गलतफहमी और हंगामे से पहले रात में पुरुष मंडली अब्दुल की शॉप पर सोडा पी रही होती है। मेहता साहब सोडी को बोलते हैं, तुम ऐसे चीयर्स कर रहे हो जैसे पार्टी शार्टी कर रहे हो। सोडी बोलता है, चाहे कैरम हो, चाय हो या लस्सी, मैं तो चीयर्स करके ही पीता हूँ। भिड़े बोलता है, हमारे गोकुलधाम परिवार में एक नया सदस्य बढ़ गया है ना, रतन, वो नहीं आए। जेठालाल बोलता है, उसको किसी ने बोला है कि रोज रात को यहाँ पर हम लोग सोडा पीने को मिलते हैं। भिड़े बोलता है, मैंने तो नहीं बताया। भिड़े फोन लगा रहा होता है, पोपटलाल उसे रोक के बोलता है, अभी मत लगाओ, वो तो अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, आराम करने दो। मेहता साहब बोलते हैं, धीरे धीरे उस पर भी गोकुलधाम का रंग चढ़ेगा। अय्यर बोलता है, थोड़े टाइम के बाद वो हर रात में यहाँ पर दिखेगा। भिड़े बोलता है, अब्दुल का बढ़िया सोडा बनाया है, मजा आ गया। पोपटलाल बोलता है, तू इतने मजे से सोडा क्या पी रहा है, तुझे कोई टेंशन नहीं है? भिड़े बोलता है, हाँ मुझे बहुत टेंशन है, तुम्हारी शादी का बहुत बड़ा टेंशन है मेरे सर पर। पोपटलाल बोलता है, अरे मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। जेठालाल बोलता है, क्या भिड़े तू भी खामखा इसकी शादी का विषय निकालकर उसका मजाक उड़ा रहा है? अभी तेरे पास जो नहीं है उसको लेकर पोपटलाल तेरा मजाक उड़ाएगा तो चलेगा? पोपटलाल बोलता है, करूं मैं तेरे बालों को लेकर मजाक? भिड़े बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच में टेंशन में हूँ। अभी एक उम्मीद थी ना कि नया परिवार आएगा तो उसमें कुमारी कन्या हो, तो अभी उसमें नहीं है, तो शादी का टेंशन तो है ना। मेहता साहब बोलते हैं, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अय्यर बोलता है, मेहता साहब ये सब जेठालाल के मजा लेने की वजह से हुआ है। जेठालाल अय्यर को बोलता है, तुमने आग में पेट्रोल डाला है। हाथी भाई बोलते हैं, अय्यर आग में घी डालते हैं। सोडी बोलता है, सब लोग शांत रहो, अब सिर्फ पोपटलाल बोलेगा। पोपटलाल बोलता है, गणेश उत्सव आ रहा है, सोसाइटी में गणपति जी आने वाले हैं, लेकिन भिड़े को कुछ टेंशन ही नहीं है, इसने कुछ बताया ही नहीं है, बजट का क्या? भिड़े बोलता है, पोपटलाल टेंशन मत लो, अपने पास अच्छा खासा बजट है, इस बार भी हम लोग गोकुलधाम का गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। पोपटलाल पूछता है, तो प्रोग्राम का क्या है, उसकी तैयारी हुई है? भिड़े बोलता है, पोपटलाल टेंशन मत लो, मैं, अब्दुल और टप्पू सेना सब संभाल लेंगे। कैसे संभाल लोगे? इसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी। मेहता साहब बोलते हैं, मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। जेठालाल बोलता है, बरसों से ये लोग ये करते आ रहे हैं, हर साल बेस्ट करते हैं, इस साल भी अच्छा ही करेंगे। हाथी भाई भी इस बात से सहमत होते हैं। सोडी बोलता है, पोपटलाल अगर सब सेट है तो मीटिंग बुलाकर सबका टाइम वेस्ट क्यों करना है? अय्यर बोलता है, इन लोगों का काम एकदम परफेक्ट है। भिड़े सबसे पूछता है, मीटिंग की जरूरत है? सब एक स्वर में नहीं बोलते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, मीटिंग की टेंशन छोड़ो और उत्सव की तैयारी शुरू करो। सोडी बोलता है, इस साल भी गोकुलधाम में गणेश उत्सव में धूम मचेगी। अगली सुबह रोशन भाभी बोलती है, बहुत ही जल्द गोकुलधाम सोसाइटी सजने वाली है, बहुत मजा आएगा। अंजलि भाभी बोलती है, पूरी सोसाइटी में गणपति बप्पा के नाम का शोर गूंजेगा। माधवी भाभी बोलती है, गणपति बप्पा के आगमन से गोकुलधाम में खुशी और भक्ति का माहौल छा जाएगा। बबीता जो बोलती है, पूरी सोसाइटी में रौनक रहेगी। अंजलि भाभी बोलती है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार नया परिवार भी इन सब में शामिल होगा। माधवी भाभी बोलती हैं, वो भी देखेंगे कि हमारे गोकुलधाम में गणेश उत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। बबीता जी बोलती है, फिलहाल तो वो अपने घर को सेट करने में बिजी होंगे। रोशन भाभी बोलती हैं, जब तक उन लोगों का नया घर सेट हो जाएगा तब तक हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणपति बप्पा के आगमन की सारी तैयारी सेट हो जाएगी। बबीता जी पूछती हैं, गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी कब से शुरू होने वाली है? माधवी बोलती हैं, ये बता रहे थे कि आज से ही मंडप बांधना शुरू हो जाएगा। महिला मंडल बहुत खुश हो जाता है। सोसाइटी में मंडप के सामान का टेम्पो आ जाता है। टेम्पो का ड्राइवर पूछता है, टप्पू सेना कहाँ है? भिड़े बताता है, पता नहीं, टप्पू सेना भी यहीं होनी चाहिए, कहाँ है? अब्दुल बताता है, वो बाहर गई है। भिड़े बोलता है, ये सब करवाना उनकी जिम्मेदारी थी ना, और वो सब बाहर चले गए, ऐसे कैसे बाहर चले गए? अब्दुल बोलता है, भिड़े भाई जाने दो ना। भिड़े बोलता है, क्या जाने दो, एक काम ठीक से नहीं करते और ऊपर से मुझे क्या बोल रहे थे? आप लोग टेंशन मत लीजिए डेकोरेशन का, हम लोग सब संभाल लेंगे, ये टप्पू सेना नहीं टेंशन सेना है। ये बातें चाचा जी सुन लेते हैं। चाचा जी बोलते हैं, क्या हुआ भाई, अब क्या टेंशन दे दिया टप्पू सेना ने तुझे? भिड़े बोलता है, देखिए ना चाचा जी, गणपति डेकोरेशन का सामान आ गया और टप्पू सेना खुद बाहर चली गई घूमने। चाचा जी बोलते हैं, ये तो गलत बात है, आने दे उनको, खूब डांटूंगा, इस काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। टप्पू सेना वहां जाकर पूछती है, क्या लापरवाही कर दी भिड़े अंकल ने? जोगी बोलता है, भिड़े अंकल की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। भिड़े बोलता है, चाचा जी मेरी लापरवाही की नहीं, तुम्हारी लापरवाही की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्पू भर के सामान आ गया और तुम लोग बाहर चले गए घूमने। टप्पू बोलता है, किसने कहा हम घूमने गए थे? भिड़े बोलता है, अब्दुल ने। अब्दुल बोलता है, भिड़े भाई मैंने कहा था टप्पू सेना बाहर गई है, घूमने गई है ऐसा तो नहीं कहा था। भिड़े बोलता है, तो बाहर क्यों गए थे? गोगी बताता है, मंडप की पूजा का सामान लेने गए थे। सोनू बोलती है, मंडप का काम शुरू करने से पहले पूजा करने के लिए उसका सामान लेने बाहर गए थे। चाचा जी बोलते हैं,
सुना, हमेशा बिना सोचे समझे टप्पू सेना ने ये किया, टप्पू सेना ने वो किया। भिड़े बोलता है, लेकिन ये सब सामान वो टेम्पू यहाँ पर आने से पहले लाकर रख सकते हैं ना, ये टेम्पू वाला कैसे टाइम पर आ गया? टेम्पू वाला बोलता है, अरे भिड़े भाई, मैं कब से यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं टाइम पर नहीं, जल्दी आ गया। चाचाजू डांटते हुए बोलते हैं, अब बोल, बेकार में बच्चों पर गुस्से की बंदूक तान दी। अरे गुस्सा बहुत कीमती होता है, सोच समझ कर खर्च किया कर। भिड़े बोलता है, रिलैक्स चाचा जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। चाचा जी बोलते हैं, ये अपने आप को सिखा। टप्पू बोलता है, रिलैक्स दादाजी, हमने भिड़े अंकल को माफ कर दिया है। भिड़े बोलता है, चलो अभी पूजा शुरू करते हैं। गोली पूजा का सामान भिड़े को पकड़ने को देता है और उसमें से नारियल निकालकर चाचा जी को देता है। चाचा जी नारियल फोड़कर टीका और हार लगाकर पूजा कर देते हैं। भिड़े बोलता है, चलो अभी पूजा हो गई है, अब सब काम पर लग जाओ। चाचा जी घर चले जाते हैं। मजदूर सारा सामान उतार देते हैं। टप्पू सेना सबको समझा रही होती है कि सजावट कैसे करनी है। टप्पू अपने बालकनी की ओर दिखाकर बोलता है, इस एरिया को बहुत अच्छे से सजाना है आपको। भिड़े पूछता है, सिर्फ इस एरिया को? टप्पू बोलता है, इस एरिया से शुरू करके बाद में पूरी सोसाइटी को सजाना है। भिड़े पूछता है, तो शुरुआत यहाँ से क्यों करनी है? टप्पू बताता है, सखाराम के आसपास बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए और जब भी आप सामान यूज करो तो सखाराम पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले इस विंग को अच्छे से डेकोरेट करना और ये जो भिड़े ट्यूशन क्लासेस लिखा है उसमें फूल ही फूल डाल देना। भिड़े बोलता है, ताकि बोर्ड किसी को दिखे ही नहीं। फिर भिड़े बताता है, देखिए भाई साहब, पूरी सोसाइटी को आपको अच्छे से सजाना है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं करना है। जोगी के हाथ से बम्बू गलती से अब्दुल और भिड़े को लग जाता है। टप्पू बोलता है, भिड़े अंकल आप प्लीज घर जाइए। भिड़े बोलता है, मैं क्यों? टप्पू बोलता है, हम सब यहाँ पर संभाल लेंगे, आप घर जाइए, रिलैक्स कीजिए। फिर मजदूर डेकोरेशन के लिए मंडप बांधने लगते हैं। टप्पू सेना भी उनके मंडप कर रही होती है। वीर और बंसुरी बालकनी में आते हैं। बंसुरी बोलती है, भैया ये नीचे क्या हो रहा है? वीर पूछता है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। सोनू बोलती है, सब काम हो गया ना टप्पू? टप्पू पूरी टप्पू सेना को बुलाकर बोलता है, चेकलिस्ट में चेक करना कोई पेंडिंग काम तो नहीं है। सोनू बोलती है, एक बार फंक्शन शुरू हो जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा। गोगी बोलता है, मंडप का काम शुरू हो गया है। पिंकू बोलता है, पटाखे भी शाम तक आ जाएंगे। जोगी, तूने ढोल ताशे वाले को बोल दिया है ना? गोगी बोलता है, मैंने टॉप क्लास ढोल वाले को बोल दिया है। बंसूरी और वीर ये सब अच्छे से सुन रहे होते। टप्पू पूछता है, तुम लोगों ने हार का बोल दिया ना? पिंकू बोलता है, जैसा हार ऑनलाइन देखा था वैसा मिल जाएगा। टप्पू बोलता है, सारी तैयारियां हो गई है। सोनू बोलती है, एक मिनट, गोली हमारे कपड़ों का क्या हुआ? गोली बोलता है, वो भी कल तक आ जाएंगे, डोंट वरी। जोगी बोलता है, मस्त मेकअप वाले को भी बोल दिया है और वो भी आ जाएंगे। टप्पू बोलता है, बहुत मजा आएगा, देखना सोनू, हम दोनों की जोड़ी धूम मचा देगी। सोनू बोलती है, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलो फटाफट काम पर लगते हैं। बंसूरी बोलती है, भैया उनकी शादी की तैयारी चल रही है। वीर पूछता है, तुझे कैसे पता कि उनकी शादी की तैयारी चल रही है? बंसूरी बोलती है, देखो वहां पर मंडप बन रहा है, वो लोग हार ढोल पटाखे और बारात की बातें कर रहे हैं, ये सब तो शादी में ही होता है ना? वीर बोलता है, अरे हाँ, लेकिन शादी किसकी होगी? बंसूरी बोलती है, टप्पू और सोनू की। वीर पूछता है, अब ये तुझे कैसे पता? बंसूरी बोलती है, छोटी हूँ लेकिन बहुत समझदार हूँ, जाने से पहले उन्होंने क्या कहा था? वीर बोलता है कि हमारी जोड़ी धूम मचा देगी। बंसूरी बोलती है, तो जोड़ी मतलब हस्बैंड और वाइफ ही होता है ना? मम्मी पापा को सब क्या बोलते हैं? वीर बोलता है, आपकी जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, जोड़ी मतलब तो हस्बैंड और वाइफ ही होता है, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। बंसूरी बोलती है, चलो मम्मी पापा को ये बात बताते हैं। रूपा रतन से पूछती है, क्या आपको आरती याद है? रतन बोलता है, आरती को कौन भूल सकता है, क्या पराठे बनाती थी, उसके हाथ में तो जादू है जादू, ऐसी पड़ोसन भगवान सबको दे। रूपा बोलती है, पड़ोसन वाली आरती नहीं, भगवान वाली आरती की बात कर रही हूँ, वो याद है? रतन बोलता है, तुम कितनी भोली हो रूपा। रूपा रतन को बेलन से मारने लगती है। रतन बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी वहां पर बंसूरी और वीर आ जाते हैं। बंसूरी पूछती है, आप पापा को क्यों मार रही हैं? वीर पूछता है, पापा ने क्या किया? रूपा बोलती है, मैं मार नहीं रही थी, रील बना रही थी। रतन बोलता है, पता नहीं तुम्हारी माँ रोज मेरे साथ अजीब अजीब सी रील बनाती है, अब मुझे दुकान जाना है, लेट हो रहा है। बच्चे रतन को रोकते और बोलते, जाने से पहले गुड न्यूज तो सुन के जाओ। रूपा बोलती है, क्या गुड न्यूज है? वीर बोलता है, मम्मी समिति कंपाउंड में शादी का मंडप बन रहा है। बंसूरी बोलती है, उसमें टप्पू और सोनू की शादी है। रतन बोलता है, क्या बात कर रही हो, उन दोनों की शादी है, तुम्हें कैसे पता? वीर बोलता है, वो आपस में बात कर रहे थे, वो हमने अपने कानों से सुना। रूपा बोलती है, अरे वाह, मुंह तो मीठा करवाना ही चाहिए, एक काम करते, मैंने जो मोहन थाल बनवाया है वो लेकर चलते भिड़े भाई के घर। रतन बोलता है, ठीक है चलो। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया जाता है कि रूपा भिड़े से बोलती है, करवा रहे हो सोनू की शादी? भिड़े बोलता है, क्या बोल रहे हो, सोनू की शादी करवा रहे हैं? किसके साथ? रतन बोलता है, टप्पू के साथ। भिड़े चौंक जाता है और बोलता है, लगाया था मुझको, मुझे पता था एक ना एक दिन मुझे ये दिन जरूर देखने को मिलेगा। माधवी भाभी बोलती है, क्या बोल रहे हो, शांत रहो। रतन बोलता है, आप लोग कैसी बात कर रहे हो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो। भिड़े बोलता है, किसने बताया और कहाँ हो रही है शादी? रतन बोलता है, सोसाइटी कंपाउंड में। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और एंजॉय कीजिए हमारा वीडियो।